मतलब होता है जीव धन आयन बराबर जीवन हो गया। आयन का मतलब होता है, थोड़ा एक मिनट उसको रोक दो तो ठीक। जीवन जीव धन आयन, जीव का निवास स्थान क्या है? हमारी ये शरीर। जीव कहाँ रहता है? इस मकान में रहता है कि इस मकान में? शरीर में। जीव का मकान शरीर है और शरीर का मकान जो है, जहाँ शरीर है वहीं मकान। ठीक है। तो हमारा समाज जो है मकान बनाने के चक्कर में पड़ा है। जीव का मकान कोई बना नहीं रहा है, उसके बारे में कोई थिंकिंग नहीं कर रहा है, कोई सोच तक नहीं रहा। इसी शरीर से तो हम समाज को तैयार कर रहे हैं, इसी शरीर से तो हम पूरे विश्व की संरचना कर रहे हैं। इसी शरीर से तो हम विश्व गुरु बनेंगे। तो पहले तो इसी शरीर को तो साधेंगे। अगर हमारा समाज इस शरीर को नहीं साधेगा, हमारी आने वाली जनरेशन इस शरीर को नहीं साधेगी, तो आगे क्या साधेगी? कैसे वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगी, कैसे मास्टर बनेगी, कैसे एक बिजनेसमैन बनेगी, कैसे वो जो है और तो इसी शरीर से तो हम पूरे विश्व की संरचना कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर के लिए हम कुछ कर नहीं रहे। कुछ लोग टहलते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं शरीर के लिए। ये छोटे मोटे इक्विपमेंट है, इससे शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकती। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना का मतलब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों का विकास होना। एजुकेयर एंड एजुसियर, शिक्षा का फुल फॉर्म होता है, समझ रहे हैं? शिक्षित करना, विकसित करना और बढ़ावा देना। तो इस शरीर पे हमारा समाज ध्यान नहीं दे रहा है और इस शरीर के लिए कुछ कर नहीं रहा है। जीवन अयोध्या अयोध्या। इस शरीर में तुम आए हो और इस शरीर से तुम ध्यान लगा रहे हो। क्या? ये जीव शरीर रूपी अयोध्या है। क्या है? जीव इस अयोध्या में आया है। ये दशरथ रूपी शरीर, मन सहित 9 इंद्रियों का समूह इस अयोध्या का राजा है। दशरथ की 3 रानियां, श्वास लेना कौशल्या, श्वास को रोकना सुमित्रा और श्वास को छोड़ देना कैकेयी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब इस दशरथ रूपी राजा अपने कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी रूपी तीनों रानियों से बराबर बराबर मिलन करता है, जैसे श्वास को लेना कौशल्या, ये कौशल प्रदेशों से जो है ऑक्सीजन को लेके आ रही है। जब इससे हम संपर्क करेंगे, इससे हम मिलन करेंगे, तब हमारे बॉडी में कौशल्या मतलब उनके पुत्र राम थे। जब ये कौशल प्रदेश से ऑक्सीजन जो आ रही है, इसकी परसेंटेज हमारे बॉडी में बढ़ेगी, तो हम निरोग काया होंगे, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा। और जब स्वस्थ काया है, स्वस्थ मस्तिष्क है, तो आप जो है रोग से, भय से और अंधकार से बाहर है। क्या है? जो राम का जन्म होना बता रहा है कि जैसे रोग मुक्त हो गए, भय मुक्त हो गए, अंधकार मुक्त हो गए, तो तुम्हारे अंदर वो राम रूपी दीपक जल चुका है, तुम्हारा प्राण ऊर्ध्वगामी हो चुका है।
नहीं तो अधोगामी होने से तो विश्व की संरचना की जा रही है। यह लोक शरीर के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब वही प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो परलोक यानी जीव आत्माओं के लिए, हमारी आत्मने मोक्षार्थ तो जगत हिताय च, अपनी आत्मा के हित के लिए और जगत की आत्माओं के हित के लिए सारे कर्म किए जाते हैं। तो हम जीवन पाए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये हम यात्रा में हैं, अभी हम जन्म नहीं लिए हैं। हम सोचते हैं कि हम जन्म ले लिए हैं, कल मर जाएंगे। नो, आप गलत हैं। अभी आप जन्म नहीं लिए हैं। जैसे आप इसके पहले माँ के गर्भ में थे, ये शरीर नहीं थी। ये शरीर आज है, कल ये शरीर यही छूट जाएगी। ये यात्रा है। असल यात्रा तब होगी जब आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, अपने एम्स जिसके लिए आपने इस धरती पे मानव जीवन लिया, उस लक्ष्य को पा जाएंगे, तब आपकी यात्रा बंद होगी। अन्यथा आपकी यात्रा निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमारा लक्ष्य क्या है? जिस परम ज्योति से हम अलग हुए हैं, पुनः उसी को प्राप्त कर लेना। क्या? पुनः उसे प्राप्त कर। यही हमारा लक्ष्य है। अगर इसके बीच में विषय रूपी गलियों में हम फंस रहे हैं और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यही हमारा जीवन कालचक्र है। समझ रहे हैं? यही भवसागर है। इसी को पार करना है। इसी के लिए हम चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास जीवन जिए, हमें जो है शरीर रूपी साधन को सबसे मस्ट, इसे शैव मत कहते हैं, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की अभी हम चर्चा हुई थी। एकेश्वरवाद क्या है? एक ईश्वर पूरे विश्व को चला रहा है और सबका मालिक वही है। ठीक है, लेकिन वो तो सब कह रहे हैं, दिखा कोई दिखाते हैं हम अभी आपको कि एक ईश्वर कैसे पूरी सृष्टि को अपने से नाथा हुआ है। ये श्वासा जो हम ले रहे हैं, ये श्वासा पूरा विश्व एक ही थाली में खा रहा है। चाहे माँ के गर्भ में बालक होगा, चाहे बाहर होगा, चाहे कुकर होगा, चाहे सूकर होगा, चाहे योगी होगा, चाहे भोगी होगा, चाहे रोगी होगा, सब एक ही थाली में एक इस श्वासा रूपी डोरी नथी हुई है। समझ रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? तो पूरा विश्व पैदा होता है। कोई मनुष्य कोई बताइए आप, पैदा होता है तो क्या अल्लाह अकबर बोलता है? राम सीता बोलता है? नहीं। चाइना में कोई पैदा होता है तो वन चिंगपांग बोलता है? अमेरिका में कोई वो गार्ड पैदा होते समय बोलता है? नहीं। पूरे विश्व की आवाज एक है। नेचुरल नेचर। क्या? जो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड, जैसे श्वासा लेना, हाँ, प्रसव पीड़ा का जो दर्द की अनुभूति माया जगत में विष्णु के आवरण में आते हुए हम अनुभूति करते हैं, तो जो शब्द निकलते हैं पूरे विश्व की एक है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है। ठीक है? और हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब का ये सबसे प्योर धर्म ये बनता है कि वो अपने इस शरीर रूपी
धर्म को माने। क्या? शरीर के धर्म माने। हाँ, इसके विपरीत आप कोई खिलवाड़ न करिए, अन्यथा आप फिर यहीं भटकते रहिए। अभी एक लोग रात में चर्चा हो रही थी, यहाँ पे हुआ था, एक लोग कहे कि महाराज जी मरने के बाद क्या होगा, कोई देखा है? तो इसका मतलब मैंने कहा कि आओ हम सभी देख लिया जाए। हाँ? तो मैंने कहा देखो ये आम के वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हैं, आम का वृक्ष है। हाँ, मैंने कहा ये इसके फल जितने लगे हैं देख रहे हो? बोला हाँ। हम कहे कुछ प्रकृति के झपेड़े में नीचे आ गए होंगे। ये देखो भ्रूण हत्या हो गया। क्या हो गया? प्रकृति ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया समय से पहले। क्यों? इनकी व्यवस्था दूसरी थी, आगे छोड़ो इनकी। मैंने कहा कुछ अभी देखो बचे हैं, अब इनमें से जो प्रकृति के पूरे झपेड़ों को सहते हुए अपने विषय से बचते हुए, विषय की गलियों में जो नहीं फंसेगा, एकदम लड़ने मरने के लिए तैयार है वहाँ जो है प्रकृति के साथ, वो बचेगा। जो प्रकृति के साथ है वो बचेगा, निश्चित तौर पे बचेगा। जो इसके विपरीत है सब मार दिए जाएंगे। ठीक है? वो कैसे होता है? हमारे विचार से तैयार होते हैं। ये डीएनए हमारे विचार से तैयार होता है। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा डीएनए तैयार होगा। क्लोन बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है? मैंने कहा कि देखो कुछ फल अभी इसी में से जाके कोई एक राजा के घर चला जाएगा खरीदारी में, क्या होगा? कोई भिखारी के घर चला जाएगा तो वहाँ जो पौधा जामेगा राजा के घर, वहाँ माली भी लगा है, तेल पानी डेली मिल रहा है, उसका रोग डेली कटैया छटैया चल रही है। और जो गरीब के घर है वो भी दूसरे चौथे पा रहा है, उतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रफल जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई मंदिर में चला गया है, लग गया है, जैसे यहाँ जो नीचे बैठे हो, अब इसकी अपनी भजन की व्यवस्था थी, वही उसी वृक्ष से वो फल आया है जिससे वो राजा के घर गया है। जैसे कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई मजहब हो, एक ही पेड़ के सब सारे फल हैं। ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? और ये सारे फल अपने अलग अलग स्वाद लिए हुए, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है। समझ रहे हैं? अब हमारा बौद्ध है, जैन है, शैव है, वैष्णव है, ये लोग आपस में टीका टिप्पणी में मस्त हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जो है टीका टिप्पणी से कुछ करना होता है नहीं। जब आप सत्य को देख रहे हैं तो सामने वाला अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसमें अपना सही मिला के और अपने को सही देख लीजिए। क्या उसका रिजल्ट के चक्कर में नहीं पड़ते। आप जैसे ही सही बोलेंगे सामने वाला गलत साबित होगा और टीका टिप्पणी हो जाएगी। तो धर्म को धर्म से नहीं काटा जाता है। कहा गया भैया, ज्ञानी पंडित मूर्ख न कोई, और जैसन रखपत जस करे तैसन तैसन हो। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। जाको जितनी बुद्धि उतना दिया बताए, और बाकी बुरा न मानो और कहाँ से लाए। जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना बता रहा है। अब उसको तुम उस अवस्था को देखो। क्या अवस्था? ये मत देखो कि जो है ये कह दिया वो कह दिया, तब तो बड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। नहीं दिख रहा अभी कोई कथावाचक है प्रदीप महाजन, महाजन हो, मिश्रा मिश्रा है,
प्रदीप महाराज। महाराज हैं। अच्छा, वो महाराष्ट्र वाले? नहीं, एक थे राजन जी महाराज। राजन जी महाराज जो राधा रानी पे जो है टिक्का नहीं, वो प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा, हाँ। राजन मिश्रा तो सब बहुत अच्छे हैं। शिव जी की कथा बोलते हैं, वो शिव जी की कथा बोलते हैं। राजन मिश्रा नहीं है, राजन जी महाराज नहीं है, वो प्रदीप मिश्रा है, महाराष्ट्र के हैं। राजन जी महाराज हाँ, बोले थे। शिव जी के पूरा शादी का विवरण इतना जोरदार। हाँ, तो कथावाचक हम हैं। बोली महाराज जी। अच्छा, बोली। बंद हो गया? हाँ, बंद। हाँ, बंद है ना।